भारत में कोविड-19 के मामले बढ़कर 3,395 हो गए। 24 घंटे में दिल्ली की महिला समेत 4 की मौत। महाराष्ट्र में 68 लोग पॉजिटिव पाए गए। 1. भारत में अब आधिकारिक तौर पर 3,000 से ज्यादा सक्रिय कोविड-19 के मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शनिवार तक भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3,395 थी। सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं, जहां 1,336 मामले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर आता है। 2. भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड से संबंधित 4 मौतें हुई हैं। मृतक दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,435 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 3. संक्रमण की गंभीरता कम है। ज्यादातर मरीज घर पर ही देखभाल कर रहे हैं। पीटीआई के हवाले से सूत्रों के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। 4. महाराष्ट्र में 467 सक्रिय मामलों के बीच राज्य ने शनिवार को 68 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। नए मामलों में से 30 मुंबई और 15 पुणे नगर निगम सीमा से पाए गए। कल्याण, डोंबिवली और रायगढ़ में भी मामले सामने आए। 5. इस बीच कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से शांत रहने, सतर्क रहने और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को कहा है, ताकि आगे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जून में उन्हें खोला जाना है। इसने सरकारी और निजी स्कूलों से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के हित में सावधानी बरतने को कहा है। 6. दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 से एक मौत की खबर आई है। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाली 60 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई, जो हाल ही में हुई मौतों के बाद पहली मौत है। एक अधिकारी ने कहा, महिला लेप्रोटमी के बाद तीव्र आंत्र रुकावट से पीड़ित थी। कोविड-19 का पता लगाना आकस्मिक था। 7. सह रुग्णता वाले 63 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई, जो कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। हाल ही में हुई वृद्धि के बीच कर्नाटक में कोविड से संबंधित मौतों की संख्या 4 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बयान के अनुसार बुजुर्ग मरीज को पूरी तरह से टीका लगाया गया था और वह पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी पर था और उसे बुकल म्यूकोसा के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के साथ फुफ्फुसीय टीबी जैसी सह रुग्णताएं थीं। 8. साल की शुरुआत से अब तक कर्नाटक में 7 कोविड-19 रोगियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 को अन्य बीमारियां भी थीं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में पर्याप्त कोरोना वायरस परीक्षण और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोगों को घबराना नहीं चाहिए। 9. कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करके जिम्मेदार व्यवहार करने को कहा गया है। 10. ओडिशा में 2 और लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 7 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव अश्वथी एस ने शनिवार को ये जानकारी दी। लोगों से घबराने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है।